हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें सांप, हाथी, बाघ, स्लॉथ, इन सब के बारे में पढ़ा हुआ था। तो हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। अगला टॉपिक है स्नेक यानी सांप। यह सामान्यतः सरीसृप प्रजाति का जीव माना जाता है। कहने का मतलब है यह रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं। भारत में सामान्यतः 4 प्रकार के जहरीले सांपों की प्रजाति पाई जाती है। वैसे हमारे देश में, हमारे भारत देश में और अनदर कंट्रीज़ में बहुत सारे सांपों की प्रजाति पाई जाती है, पर जो उसमें से जो जहरीले सांप है वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें है नाग, करेत, अफाई और दुबैया। इन सब के बारे में एनसीईआरटी में वर्णन किया गया है। तो आप लोग अगर चाहें तो आप एनसीईआरटी की बुक से भी देख सकते हैं कि वहाँ पे इसका जिक्र किया गया है। अगला है किंग कोबरा। सांपों की ऐसी प्रजाति है जो अपने बच्चों को खा जाती है। कहने का मतलब ये है कि एक सांप होता है जिसे किंग कोबरा कहते हैं। वह एक ऐसी प्रजाति है जो अपने बच्चों को ही खा जाती है, यानी जब उसके बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें ही खा जाती है। और किंग कोबरा अंडे देने के लिए घोंसले की व्यवस्था करती है। मतलब ये अगर इनको अंडे देना है तो ये अपने लिए घोंसले की व्यवस्था करेंगे। और सांप के 2 खोखले दांत पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से वे दूसरों तक जहर पहुंचाते हैं। आप लोग देखते होंगे, अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि सांप के 2 दांत होते हैं आगे, तो उनसे वो दूसरों में जहर पहुंचाने का काम करते हैं। सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है। और सांप के दांत तो होते हैं, परंतु वह भोजन को निगल कर खाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि सांप के 2 दांत तो होते हैं आगे की, लेकिन वो जो अपना भोजन है वो उसको चबा कर नहीं खाते हैं, जैसे इंसान खाते हैं, जानवर खाते हैं, वो सब चबा के खाते हैं। लेकिन सांप जो है वो निगल के खाता है। सांप के बाहरी कान नहीं पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे इंसानों में कान बाहर के साइड होते हैं, तो सांप के जो है वो कान नहीं होते हैं। उनकी त्वचा पर हुए कंपन से आसपास के में कौन है, क्या है, कैसे है, उसके बारे में वो अंदाज़ा लगाते हैं। वो सुन नहीं सकते हैं। और सांप की औसत आयु 10 से 12 वर्ष होती है। इनकी औसत उम्र 10 से 12 वर्ष की होती है। आप ये याद रखेंगे, मे बी ये सीटेट में पूछा जाए। तो अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, जो है केंचुआ। तो यह सरीसृप प्रजाति का जीव है। कहने का मतलब ये रिंग कर चलने वाले जीव हैं। इन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि यह मृदा को खाकर पोली और भुरभुरी बना देता है, जिससे मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और पैदावार अच्छी होती है। कहने का मतलब ये है कि जो ये केचुए जो होते हैं, आप देखते होंगे खेतों में ये जो केचुए होते हैं वो मिट्टी को खा करके मिट्टी को भुरभुरा बना देते हैं। अगर आप हाथ से उठा के कभी देखें, अपने गांव जाएं या शहर में कहीं खेत हो तो आप उठा के देखें तो वो भुरभुरी रहती है। तो मतलब वो जो है केचुआ उसे खाकर पोली या भुरभुरी बना देता है। इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और पैदावार भी अच्छी होती है। अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, जो है गेंडा। यह स्थल मंडल पर पाए जाने वाला दूसरा सबसे भारी जीव है। सबसे भारी जीव है ये स्थल मंडल पर, दूसरा सबसे भारी जीव है। इसका सामान्य वजन 1000 किलो से ज़्यादा हो सकता है। तो आप ये याद रखेंगे कि इसका वजन जो है वो 1000 किलो से ज़्यादा भी हो सकता है। इसके नाक पर सींग पाई जाती है, और यह 1 सींग वाला और 2 सींग वाला भी हो सकता है। अक्सर जिक्र किया जाता है 1 सींग वाला गेंडा, 2 सींग वाला गेंडा। तो इसके और जो सींग है वो इसके नाक पर पाई जाती है। इसकी त्वचा लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। इसकी औसत आयु 50 वर्ष की होती है। मतलब इसका जो जीवन काल है वो 50 वर्ष तक ही होता है। यह शाकाहारी जीव है। कहने का मतलब ये मांस, मछली ये सब नहीं खाते हैं, ये पत्ते और ये सब खाकर जिंदा रहते हैं। तो अगले टॉपिक पर मूव करेंगे, जो है जिराफ। यह पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जानवर है। कहने का मतलब ये सबसे लंबा और सबसे ऊंचा जानवर है। इसकी औसत ऊंचाई 5 से 6 मीटर की होती है। आप ये याद रखेंगे, इसकी औसत ऊंचाई 5 से 6 मीटर की होती है। यह एक दिन में औसतन 45 किलो तक पत्तियां खा जाता है। जिराफ अपने आगे के दोनों पैरों को एक साथ आगे बढ़ाता है, तत्पश्चात दोनों पीछे के पैरों को एक साथ आगे बढ़ाता है। आप लोग
अक्सर देखे होंगे गाय भैंस होती हैं, पहले वो आगे के एक पैर बढ़ाएंगी, फिर उसके बगल वाले एक पैर बढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। ये अगर चलेंगे तो दोनों पैर एक साथ बढ़ाते हैं आगे के, और दोनों पैर एक साथ बढ़ाते हैं पीछे के। इसकी औसत आयु सामान्यतः 25 वर्ष की होती है। ये 25 वर्ष तक जिंदा रहते हैं और दिन में सिर्फ 2 घंटे ही आराम करते हैं। अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, जो है पेंगुइन। यह सदैव समूह में रहता है। अक्सर आप देखिए कुछ ऐड आते हैं, उसमें पेंगुइन रहते हैं, वो सब झुंड में रहते हैं। इसमें क्या है कि झुंड में रहने से ना इनको ठंडी नहीं लगती है। यह ना उड़ने वाला पक्षी है, मतलब ये उड़ नहीं सकते हैं। ये मोस्टली बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। बताया ना मैंने कि अगर ये बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं, अगर ये एक साथ रहेंगे, झुंड रहेंगे, तो इनको गर्मी लगेगी और इनको ठंडक कम लगेगी। यह अच्छे तैराक भी होते हैं। यह पक्षी अंडे देता है, और जो नर पेंगुइन है वो अंडे की देखभाल करता है। तो अगला टॉपिक है नीली व्हेल। तो इसमें देखते क्या होता है कि यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे भारी जीव है। स्थल मंडल पर पहले जो है वो गेंडा, दूसरे नंबर पर गेंडा था, और ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे भारी जीव है। यह सामान्यतः 85 फीट लंबी, 30,000 किलोग्राम तक की हो सकती है। कहने का मतलब इसकी जो हाइट है वो 85 फीट तक की हो सकती है, और इसका जो वेट है वो 30 किलोग्राम तक हो सकता है। ये फेफड़ों के माध्यम से सांस लेती है, जैसे मछलियाँ हो गई, गिल्स के माध्यम से सांस लेती है। तो इसमें भी ये है कि जो व्हेल है ये भी एक प्रकार की मछली ही है, जो कि फेफड़े के माध्यम से सांस लेती है। इसकी औसत आयु 90 वर्ष होती है। कहने का मतलब ये 90 वर्ष तक जीवित रहते हैं। अगला टॉपिक है डॉल्फिन। यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये आ सकता है कि हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो आप लिखेंगे डॉल्फिन। इसका नाम अंधी डॉल्फिन या सूसू है। इसे अंधी डॉल्फिन भी कहते हैं। ये अंधी नहीं होती है, पर इसे अंधी डॉल्फिन नाम दिया गया है, या सूसू। यह मीठे जल में पाई जाती है। यह भारत में प्रयागराज से हल्दिया के मध्य समान रूप से पाई जाती है। तो ये आप याद रखेंगे कि प्रयागराज से हल्दिया के मध्य समान रूप से पाई जाती है। यह एक स्तनधारी जीव है जो सीधे बच्चों को जन्म देती है। अगला है ये भी फेफड़े के माध्यम से ही सांस लेती हैं। यह सबसे बुद्धिमानी जलीय जीव मानी जाती है। ये विभिन्न प्रकार की आवाज़ें भी निकाल लेती हैं। यह मनुष्यों से आसानी से दोस्ती भी कर लेती है। अक्सर आप देखते होंगे कि ये कई सारे ऐड में दिखाया जाता है कि ये इनके दोस्त लोग जब घूमने टहलने जाते हैं कहीं पे, तो अक्सर ये पानी से बाहर आती हैं। अगर आप इनको कुछ खिला रहे तो खाकर ये तुरंत पानी में वापस चली जाती हैं। तो अगला टॉपिक है मोर। यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आप ये याद रखेंगे, आप सभी को मालूम ही होगा, यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसका पंख सामान्यतः नीले और हरे रंग का होता है। इसके पंख को देखेंगे तो नीले और हरे रंग का होता है। सर पर एक मुकुट पाया जाता है, और इसकी जो औसत आयु है वो 20 वर्ष की होती है। मोर एक वर्ष में अपने पंखियों को छोड़ देता है। अक्सर हम लोग गांव में देखते हैं, बागीचे में देखते हैं कि जो मोर होते हैं अपने पंखों को गिरा देते हैं। तो लगभग 1 वर्ष के बाद ये अपने पंखों को छोड़ देते हैं। मोर एक सर्वाहारी जीव, मतलब ये सब कुछ खाता है, ये सर्वाहारी जीव है। अगला टॉपिक है चिंपैंजी, जो कि बंदर की प्रजाति का है। यह सबसे होशियार जीव माना जाता है। ये समूह में रहते हैं। इनके समूह में 30 से 80 सदस्य तक हो सकते हैं। ये सब एक साथ ही रहते हैं। उनके 30, 40, 50, 60 जितने भी हैं उतने सदस्य एक साथ रह सकते हैं। शीत निद्रा जीव। शीत निद्रा जीव का मतलब होता है कि जैसे ठंडक का टाइम आता है तो कुछ जो ऐसे जीव होते हैं जो छिप जाते हैं, जैसे सांप हो गया, बिच्छू हो गया, छिपकली हो गया, भालू हो गया, तो ये सब, इन्हें सब शीत निद्रा जीव कहते हैं। शीत मतलब ठंडक, ये सब ठंडक में गायब हो जाते हैं। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो शीत के समय में विलुप्त हो जाते हैं या बिल्कुल दिखाई नहीं देते। आप अपने घरों में देखिए, गर्मी के दिनों में सीज़न आ गया है तो आप लोग देखते होंगे अक्सर दीवारों पर छिपकली, सांप, बिच्छू निकलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। पर अब आप ठंडी में देखेंगे तो आपको छिपकली नहीं दिखाई देगी। तो इसमें कुछ है सांप, बिच्छू, छिपकली, भालू इत्यादि। तो हमने यहाँ पर एनिमल टॉपिक को ख़त्म किया। हमने एनिमल टॉपिक को ख़त्म किया।
अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक आप चाहे तो इसको नोट्स भी बना सकते हैं। ये ऑथेंटिक है, इसको मैंने पढ़ के खुद ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं और मैंने इसे खुद पढ़कर सीटेट क्वालिफाई किया है। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं और आप एक प्रकार से कह लें कि सीटेट एक प्री एग्ज़ाम है, अगर आप इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।